इतनी मेहनत करके आया हूं मैं बाहर। आपने देखा नवजात जो शिशु होता है वो लगभग 20 घंटे सोता रहता है, और डॉक्टर ये कहते हैं, विज्ञान ये कहता है कि मात्र गर्भाधान से माने गर्भाशय से योनि द्वार तक आने का माने एक हाथ से भी कम हम कह सकते डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस के लिए बच्चे का हार्ट बीट इतना तेज चलता है जैसे कोई मीलों भागा हुआ। इसीलिए बच्चे का शरीर थक जाता है एकदम, तो विश्राम का तो सोता ही रहता है। अच्छा, मैं अपनी जगह अपने नंबर बना रही होती कि दर्द मुझे हुई, पीड़ा मुझे हुई, जैसे 12 हड्डियां टूट रही हो शरीर में, इतनी दर्द थी, और सो ये रहा है। पर सत्य क्या है? सत्य ये है कि जितना कष्ट मां को है उतना ही कष्ट बच्चे को भी होता है जब वो बाहर आता है। पहले क्या है, स्त्रियां काम करती रहती थी, जो काम करती, उठना बैठना, पानी भरना, ये करना, कपड़े धोने, आना जाना, खेत में जाना, काम करना, उनका जो पेल्विस गर्डल है वो इतना मजबूत होता है कि वो इजीली एक्सपेंड हो जाता है। इसीलिए ये तुमने सुना होगा कि वो घर से खेत तक गई, रास्ते में बच्चा पैदा कर दिया, वो टांगे में गई थी, टांगे में बच्चा पैदा कर दिया, वो रिक्शे में कहीं जा रही थी, वो रिक्शे में ही पैदा कर दिया, मने टपक रहे हैं बच्चे यूं बाहर, और वहां हाथ में लेके बच्चा घर वापिस आ जाती थी। सास पूछती थी, अच्छा ये हो गया? हाँ जी हो गया, चल रात की रोटी बना बैठ। माने इतनी इजी डिलीवरी, माने कभी जैसे बच्चे का सर घूम जाए, माने पैर आगे आ जाए, या उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के गले में फंस जाए, कुछ इस तरह की अनयूजुअल घटना घट जाए तो जरूरत पड़ती थी किसी मेडिकल इंटरवेंशन की। आज तो पागल है सब, वो प्रेगनेंसी होने का मतलब जैसे पता नहीं कोई ट्यूमर निकल गया है अंदर, वो बैठी रहती है, आराम करती रहती है, हिलना ना डुलना, खा खा के मोटी मोटल्ली होती जाती है, और शरीर पूरा जकड़ा हुआ होता है, और अधिक खा के और व्यायाम न करके और फिजिकल एक्टिविटी न करने के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ जाती। अन्यथा बच्चे को जन्म देना कोई मुश्किल कार्य नहीं होना चाहिए। आप देखिए गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्तिया सब अपने आप पैदा करा देते हो, कोई डॉक्टर कोई नर्स तो उनको चाहिए होती क्या? लेकिन वंस इन अ वाइल, क्योंकि साल में एक दो हमारे 22-25 पशु हैं, गाय हैं, तो एक आध बच्चा किसी ना किसी का मने चल ही रहा होता है, तो कभी कभी सुनने को मिलता है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा, कुछ कॉम्प्लिकेशन कभी कभी, नहीं तो वो रंभाएगी थोड़ी देर और फिर धीरे धीरे जो बच्चा है वो उसका बाहर आ जाता है, और जो भी सेवक होता है वो थोड़ा साफ सूफ कर देते हैं, नाड़ू को काट देते, बस बात खत्म, छुट्टी। लेकिन आदमी, औरत का बच्चा इतना मुश्किल क्यों हो गया? जिसे देखो सर्जरी, जिसे देखो सिजेरियन, जिसे देखो सिजेरियन चल रहा। भाई वाई सो मच सिजेरियन? क्योंकि दैट मेनी सिजेरियंस आर बीइंग डन बिकॉज समबडी वांट्स टू बी रिच, उन्हें पैसे बनाने हैं। देखिए कॉम्प्लिकेशंस होवे तो जरूर जो डॉक्टर कहे सो करो, लेकिन अगर महिला अच्छे से काम वाम करती रहे, ठीक खाना खाती रहे। देखिए ये विषय कैसा आ गया बीच में, हम इसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पुरुष बैठे बोले हमने तो पैदा करने नहीं, हमें क्यों बता रहे। तो इसको यहीं छोड़ते हैं। तो शरीर के साथ जिए और शरीर बन के जिए और शरीर से मैं मेरी करके जिए, तो उसका तो कोई क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। जड़ बुद्धि पैदा हुआ, जड़ बुद्धि बड़ा हुआ, जड़ बुद्धि के शादी हुई, जड़ बुद्धि के बच्चे हुए, जड़ बुद्धि बुढ़ा हुआ और जड़ बुद्धि मर गया। तो जड़ बुद्धि है उसका, अब क्या जीना तो क्या मरना उसका। लेकिन ये शरीर को सौभाग्य से, ईश्वर कृपा से, किसी संत की कृपा से सत्संग मिल जाए तो फिर वो सीखता है शरीर की कदर को, शरीर की कीमत को।
खान पान पैरान कैसे करना है संत बताते, कब उठो कैसे उठो, उठ के क्या करो, क्या खाओ कैसे खाओ, हर चीज बताते, कैसे सो ये भी बताते, कब जाग जाओ ये भी बताते। और ये सब ईश्वर का ही है ये भी संत बताते हैं। हम सब ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। आप उन्हें माँ पिता मानो तो ठीक, आप उन्हें स्वामी मानो तो भी ठीक। तो ईश्वर और जीव का जो संबंध है, जो शरीर मिला, माँ बाप, परिवार, घर, खाना पीना, भोग मिला, ये सब उसी की कृपा है। तो ईश्वर की क्या क्या कृपा है ये हमको सत्संग में जाते हैं तो समझ लगती है। जो सत्संग तक न जा पाए, कम से कम वो मंदिर तक तो जा रहा हो। तो मेरी ये प्रार्थना है, अपने बच्चों को मंदिर जरूर लेके जाया करो। कोई संत कोई महात्मा वहां होंगे तो उनका आशीष मिलेगा। भगवान के सामने हाथ जोड़ने हैं, भले शुरुआत तो वहीं से करेंगे ना। तो गायत्री कराइए, बैठना सिखाइए। और आप सच जानिए, आपके बच्चे जब यहाँ यूथ शिविर में आते हैं वो सब कुछ सीखते हैं और सब कुछ इतना बढ़िया करते हैं। और तीसरे और चौथे दिन मेरे पास चिट्ठियां आने लग जाती हैं कि हम बड़े उदास हैं कि आप 2 दिन में शिविर पूरा हमको वापस भेज देंगे, हमें वापस ही नहीं जाना, हमें तो यहीं रहना। हम हिसाब लगा रहे थे, करीब करीब 8 घंटे उनके सेशंस चलते, अलग अलग चीज़ों से। मेरे साथ हुआ, वर्कशॉप्स हुए, और वो इतनी खुशी से सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। दे आर एंजॉइंग एवरी सेशन, दे आर नॉट गेटिंग टायर्ड, दे आर सो हंग्री टू लर्न मोर। पर प्रश्न ये है कि क्या उनके स्कूलों में या उनके घरों में भी ऐसा ही वातावरण मिलता है? क्या आप उन्हें इंस्पायर कर पाते हैं? अब जो सो कॉल्ड पप्पा है वो 9 बजे तक सोता रहता है, तो बच्चा क्या सीखेगा? उठते ही चाय मांगता है, फिर अखबार मांगता है, फिर टीवी देखता है, फिर नाश्ता करता है, फिर 11 बजे काम पे जाता है, उठते बैठते गालियां निकालता है, बुराइयां करता है, लोभ करता है, लड़ाइयां करता है, भाई से, माँ से, बाप से अच्छा रिश्ता नहीं रखता है। शाम को वापस आता है, फिर वही गालियां, किचकिच और दिन भर का फ्रस्ट्रेशन फिर निकालता है। बच्चा क्या सीखेगा ऐसे बाप से और ऐसी माँ से? ये आप वयस्कों की, माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने घर का वातावरण सही करिए। जब तुम्हारा बच्चा 14 साल से ऊपर हो गया, उसने तुम्हारी सुननी बंद कर देनी। टीनेजर नहीं सुनेगा किसी की। और ये थोड़ा अफसोस के साथ मैं कह रही हूं, हर साल जो बच्चे आ रहे हैं उनका आईक्यू लेवल कम हो रहा है, उनकी पेशेंस कम हो रही, उनकी स्थिरता कम हो रही, बिगड़ रहे हैं। क्योंकि घरों में तुमने बिगाड़ा है उनको, तो इसलिए बिगड़े बिगड़े यहां आ जाते। अटेंशन बड़ी कम है। बड़ी मुश्किल से जाके तीसरे दिन, जाके चौथे दिन जाके वो सही बैठना सीखते हैं। वो फिर बहुत अच्छा बैठते हैं, फिर बहुत अच्छा बैठते हैं। पर हमें 3 दिन लग जाते हैं उन्हें सही करने में। 5वें दिन वो वापस चले जाते हैं। रहना उन्होंने आपके साथ है। अगर आप उन्हें ठीक से संस्कार ना दे पाए तो याद रहे, उनके निकृष्ट बनने में जिम्मेदार फिर आप होंगे। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली मने पैदा कर देने में ही आप माँ बाप नहीं बन जाते। उनको राइट एक्सपोजर देना, उनको सेवा की सीख देना, उन्हें संत महात्माओं के पास लेकर के जाना, उन्हें आशीर्वाद देना, और उनको समझाने के लिए सफिशिएंट ज्ञान तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। इसीलिए मैं फिर कहती हूं, अगर अभी तक भगवत गीता नहीं लिया तो लीजिए
और उसको ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए, ठीक से जानिए, मन के विषय में ठीक से। मैं गीता इसलिए कह रही हूँ बार बार क्योंकि सृष्टि कैसे हुई इसका उत्तर वहाँ मिलेगा, ईश्वर क्या है उसका उत्तर वहाँ, जीव क्या है उसका उत्तर मिलेगा, पुनर्जन्म कैसे होता है इसका जवाब वहीं मिल जाएगा, ये देवी देवता क्या है इसका उत्तर वहाँ मिल जाएगा, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है इसका उत्तर मिल जाएगा, मन की क्या अवस्थाएं होती हैं इसका उत्तर वहीं मिल जाए। तो कोई विषय ऐसा है नहीं ना जिसको गीता में छुआ ना गया। तो एक ही ग्रंथ में बहुत कुछ मिल जाता है, एक ही ग्रंथ में वैराग्य भी है, विवेक भी है, षट संपत्ति भी है, मोक्ष की बात भी, साक्षी की, जीव की, दृष्टा की, ब्रह्म की, ईश्वर की, सबकी बात है। खुद पढ़ना ताकि आपके मन का अंधकार दूर हो, और फिर यह ज्ञान अपने बच्चों को देना, ये आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है कि जन्मदिन हो तो उन्हें ये पता हो कि सिर्फ पार्टी करके खेलना कूदना ही काफी नहीं होता है। बेटे जन्मदिन है, आज के दिन तुम पैदा हुए हो ईश्वर की कृपा से, तो ईश्वर को स्मरण करने का ये दिन है। जीवन सुंदर बनाने की जिम्मेदारी ये इनके ऊपर आनी चाहिए, और उन्हें समझ हो और उनके अंदर शौक हो तो कभी उन्हें तीर्थ पे ले जाइए। तुम मसूरी मनाली घुमाने में बड़े इंटरेस्टेड हो क्योंकि तुम खुद रजोगुणी हो, इसलिए उनको भी वही बनाते हो। उन्हें लेके जाओ बद्रीनाथ, उन्हें लेके जाओ केदारनाथ, उन्हें लेके जाओ हरिमंदर साहब, उन्हें लेके जाओ ये 2 साहिबजादे जहाँ शहीद हुए सरहंद, जरा उन्हें पता तो चले हिस्ट्री क्या है। उन्हें लेके जाओ चांदनी चौक, उन्हें पता तो चले 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को कैसे मजबूर किया गया कि मुस्लिम हो जाओ नहीं तो मार देंगे। उनको मारना मार दो, पर मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। लेके जाओ उन्हें, दिखाओ, उनको पता तो चले इस देश का इतिहास। लेके जाओ उन्हें, सूर्य मंदिर दिखाइए, पुरी लेके जाइए, कोणार्क दिखाइए, उनको अजंता एलोरा दिखाइए, उन्हें लेके जाइए, उज्जैन दिखाइए, हरिद्वार दिखाइए। ज्ञान विज्ञान स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, पर धर्म का ज्ञान कहां से आएगा? वो फेसबुक और व्हाट्सएप में खोए पड़े, काल्पनिक जगत में खोए पड़े हैं, असली जगत से लेना देना कुछ नहीं। सुबह खुद उठो ताकि वो तुम्हारे साथ उठ रहे हो। तुम दान धर्म करो कि तुम्हारे बच्चे को ये समझ लगे। मैं अभी कनाडा में जब थी तो आपने अगर देखा हो तो मालूम नहीं, हमारे फेसबुक पेज में मैंने वो तस्वीर डलवाई थी। वहाँ पर 5-6 बच्चे हैं। आज पिछले 5-6 साल से वो हर साल शक्ति फंड रेजर करते। मैंने वो 4 साल, 5 साल, 8 साल और 9 साल के थे तब जब उन्होंने पहली बार किया। तो उन्होंने अपने पिता की दुकान के बाहर वो हॉट चॉकलेट का स्टॉल लगाया, और आई थिंक सो वो $1.5 का वो बेच रहे थे। वो घर से बना के माँ ने दिया, और बच्चे, सर्दी थी तब, और बहुत खड़े होके वो उन्होंने एक अपना स्लोगन बना के रखा है, किड्स हेल्पिंग किड्स, बच्चे बच्चों की मदद करते हैं। लेमनेड का स्टॉल लगाया। फिर लास्ट ईयर उन्होंने बिस्किट्स बनाए, कुकीज़ बनाए। वो बड़ी जो लड़की है उसने सीख लिया हुआ, वो खुद भी मुश्किल से शायद 12 की होगी, लेकिन माँ बाप की देख रेख में उसने सीखा अवन कैसे चलाते हैं वो सब का। तो उसे कुकीज़ बनाए, कितने बनाए होंगे, फिर वो कुकीज़ बेचे। इस साल उन्होंने टी-शर्ट्स बनवा के रखे थे, बड़े अच्छे अच्छे स्लोग, और ये बच्चों ने खुद डिज़ाइन किए, यहाँ से नहीं हमने बना के, उन्होंने डिज़ाइन किए, और वो खड़े होके बेचे। और उसमें जितने पैसे आए उसको वो शक्ति फंड के लिए देते, जो एजुकेशन प्रोग्राम हमारा चलता है, किड्स फॉर किड्स। मेरे तो इतना मैंने मन द्रवित हुआ देख के। मैं यहाँ तो बड़े बड़ों को ख्याल नहीं आता, और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को न केवल ख्याल है, वो यत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं, और हर साल उनका ग्राफ जो है कमाई का और बढ़ता चला जाता है। और फिर इतने खुश होते हैं, फिर वो जब पैसे सारे एक लिफाफे में डाल के वो 5 बच्चे जो हैं वो मुझे दे। इस बार मैंने उनको स्टेज में बुलवाया, वहीं स्टेज में उनके मेरे साथ तस्वीर है।
अब ये उनको क्या शिक्षा मिली? छोटा है जो सबसे बच्चा, वो मुझे कह रहा था, गुरु माँ आई डू योग निद्रा, आई डू योग निद्रा। 4 साल का बच्चा, दादी करती है योग निद्रा तो साथ लेट जाता है। अब 4 साल में इतनी समझ तो नहीं है, पर उसे यह समझ लग गया है कि योग निद्रा करनी चाहिए। बड़े हैं, बोले आई डू माई मंत्र। हाउ मेनी टाइम्स? 21 टाइम्स। सो दे काउंट ऑन देयर फिंगर्स एंड डू इट। कौन सिखा रहा है? अब ये जो छोटे छोटे संस्कार घर से मिलते हैं, माँ से, बाप से, दादा दादी से, नानी से जो मिलते हैं, इन संस्कारों के साथ जब ये बच्चे थोड़े समझने सीखने लायक होंगे तो बैठ के वेदांत ज्ञान सुनेंगे, योग करेंगे। और यही बच्चे जब वयस्क एडल्ट्स हो जाएंगे, दे हैव ऑल द ब्यूटीफुल गुणास विच एनी गुड kind spiritual person should have. सोचिए, ये बच्चे जब जवान होंगे, ये बच्चे जब कल खुद माँ बाप बनेंगे, वो अपने बच्चों को और आगे, तो इसी से तो धर्म की ये जो कला है वो बढ़ती जाती बढ़ती जाती। नहीं तो शरीर बन के पैदा हुआ, शरीर बने में मर जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो शरीर से ऊंचे अपने मन की समझ लगे, मन क्या है, कैसे काम करता है, हम क्यों दुखी हो जाते हैं, हम क्यों जेलस होते हैं, हम क्यों लड़ते हैं, हम क्यों सुख को बाहर ढूंढते हैं। सुख तो मेरे अपने अंदर। ये बात समझ आ जाए, वो बैठने लग जाए, वो आंख बंद करके ध्यान में बैठने लग, प्राणायाम करने लग जाए, ओम का ध्यान करने लग जाए, मूल मंत्र करने लग जाए। जपजी साहब में श्री गुरु नानक देव महाराज ने जो कह दिया है, उसको अगर ठीक से कोई समझ ले तो किसी चक्कर में कोई पड़ ही नहीं सकता है।